हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है कि मैं आज से जो है कि कंपलसरी जो है कि टेंस स्टार्ट करने वाला हूँ और आपको टेंस से रिलेटेड पूरा इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन पढ़ाऊंगा। और ग्रामर पोर्शन में स्टार्ट करने से पहले, टेंस स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि कोई अगर शब्द सिंगुलर है तो उसे प्लूरल कैसे बनाएंगे, यानी सिंगुलर शब्द में क्या ऐड करेंगे कि वो शब्द प्लूरल बन जाए। तो ऐसे ही मैं कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स लेके आया हूँ और वो रूल्स जो है कि ज़्यादा नहीं है, 4 से 5 रूल्स हैं। अगर आप इस 4 से 5 रूल्स को पढ़ लेते हैं तो आपके दिमाग में पूरी चीज़ें फिट हो जाएगी कि हम किस प्रकार के टेंस को करने के लिए या किस प्रकार के सिंगुलर को प्लूरल चेंज करने के लिए क्या हम प्रयोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना, जिन शब्दों के लास्ट में हमेशा एस का ही प्रयोग हो सकता है, ई एस का प्रयोग होगा ही नहीं। लेकिन बात ये आती है कि हम इस बात को कैसे डिसाइड करेंगे कि एस लगेगा या ई एस लगेगा। चलिए, तो जो ऐसे शब्द कुछ होंगे ना जिसके पीछे हमेशा एस लगता है, वैसे शब्दों को आप क्या करिए कि एस या ई एस लगाइए उसके पीछे और उसको एक बार रीड करिए। जब आप उसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे, जबकि आप देखेंगे उसका जो है कि प्रोनाउंसिएशन जो है कि अगर सही नहीं हो रहा है तो आप समझ जाइए कि वो गलत पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब उसे चेंज करने की जरूरत है। जैसे आप ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल दिखाता हूं, देखिए। जैसे कि मैंने एक शब्द लिखा है कार। क्या लिखा है? कार। कार को मैंने क्या किया है? चेंज। तो कार्स। अगर सपोज करिए कि मैं अपने मन से प्रयोग किया होता CARES, ठीक है, यानी कारीज। अब बताइए, क्या क्या कारीज कोई शब्द होता है क्या? नहीं ना। तो कार का क्या कारीज होगा? नहीं। ये हमें पढ़ने में बेहतर नहीं लग रहा है, इसका मतलब ईएस का प्रयोग नहीं होगा। क्या लग रहा है? कार्स। आगे समझ में? चलिए, ऐसे ही देखिए मोबाइल। मोबाइल का क्या क्या हम मोबाइल्स लिख सकते हैं? देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी, देखिए ध्यान से, क्या लगाया हो तो MOBILES एस लगाया होता है, यानी मोबाइल्स, है ना। क्या मैं अगर ये लिखूं तो आप खुद सोच के देखिए, क्या ये सही है क्या? ठीक है, मोबाइल्स, मोबाइल्स, मोबाइल्स नहीं है ना, मोबाइल्स सही है, यानी एस का प्रयोग होना चाहिए। ऐसे ही गर्ल। अब बताइए, गर्ल में अगर एस जोड़ देंगे तो गर्लिज हो जाएगा। क्या सही है? नहीं, गर्ल्स, राइट। ऐसे ही बल्ब, तो बल्ब का क्या होगा? बल्ब्स। ऐसे ही तमाम बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें आप एस या एस प्रयोग करके प्रोनाउंसिएशन निकालिएगा और देखिए क्या ये बेहतर है। अगर बेहतर है तो ठीक, नहीं है तो आप चेंज करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा रूल्स क्या कहता है कि यदि कोई शब्द है, आपको कोई शब्द दिया जाए और उस शब्द के अंत में एस, SHCH, XZ, O, यानी टोटल 6 ये जो लिखा हुआ है, 6 चीजें, 1 2 3 4 5 6, यानी SSHCHXZO यदि किसी शब्द के अंत में आता है तो आप हमेशा उस शब्द में ES जोड़िएगा। क्या जोड़िएगा? ES। आपको फिर से एक बार याद कराता हूं, ध्यान सुनिए, याद करिएगा कैसे। सबसे पहले S, उसके बाद SH, उसके बाद CH, उसके बाद XZO, टोटल 6 चीजें याद होगी ना, तो आप ES का प्रयोग कर दीजिएगा, यानी बहुत आसान है। आगे का देखेंगे सब SS करके है। देखिए S, SHCHXZO, टोटल 6 लेटर जो है कि अगर आप याद कर लेते हैं तो समझ जाइए कि किसी शब्द के अंत में अगर 6 लेटर में से कोई भी एक आता है तो आप उस लेटर में, उस शब्द में ES का प्रयोग करिएगा। किसका करेंगे? ES का। चलिए मैं आपको एक एक एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए जैसे BUS, तो लास्ट में क्या है? S, तो उसके सामने क्या जोड़ देंगे? ES, यानी बस का बसेज। क्या हो जाएगा? बस का बसेज। चलिए, जैसे अब दूसरा SH का एग्जांपल लेते हैं। देखिए डिश, DISH, तो डिश, डिश में ES जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? डिशेज। चलिए, ऐसे ही वॉच, लास्ट में CH है तो CH में क्या जोड़े? ES जोड़ देंगे तो वॉचेज। चलिए फॉक्स, फॉक्स में क्या है? लास्ट में X, तो ES जोड़ देंगे फॉक्सेज। क्लियर? चलिए BUZZ, देखिए बुझ, बुझ का मतलब होता है ना भिन भिनाना, है ना। कोई इंसान नहीं बोलता रहता है बाहर, भिन भिन करता रहता है मक्खियों की तरह, है ना। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं बुझ, यानी भिन भिनाना। तो देखिए लास्ट में क्या है? जेड, और जेड आएगा तो क्या लगाना है? ES, बुझ।
चलिए मैंगो, मैंगो में लास्ट में क्या है ओ, ओ में क्या लगाएंगे ES। यानी आपको अब याद हो गया होगा कि जिस शब्द के अंत में S, SH, CH, X, Z, O आता हो, उन शब्दों में क्या जोड़ेंगे ES जोड़ेंगे। चलिए अब सीखते हैं तीसरा रूल्स क्या है। देखिए तीसरा रूल्स कह रहा है कि यदि शब्द के अंत में Y हो और तुरंत पहले स्वर या व्यंजन हो, ध्यान सुनिए, यदि कोई शब्द है जिसके अंत में यदि Y है और उस शब्द के पहले जस्ट पहले या तो कॉन्सोनेंट हो या तो वॉवेल हो, तो आप क्या करेंगे। ध्यान सुनिएगा, यदि कोई शब्द है, शब्द के यानी कोई शब्द Y है, उसके पहले क्या आ जाए कॉन्सोनेंट या वावेल, तो आप क्या करेंगे। ध्यान सुनिए, यदि Y से पहले जस्ट कॉन्सोनेंट आता है तो Y के बदले I लिख देंगे और ES जोड़ देंगे। ठीक है, यदि Y से पहले कॉन्सोनेंट आता है तो Y के जगह पे I लिख देंगे और ES जोड़ देंगे। देखिए कि यदि व्यंजन हो तो ध्यान सुनिए, कॉन्सोनेंट है ना, क्या हो, यदि Y से पहले क्या हो कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो तो Y को हटा करके उसके जगह पे I, उसके बाद ES जोड़ देंगे। जैसे सुनिए सिटी, CITY, Y से पहले T है यानी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो Y को हटा देना है, वहां पे करना है IES। देखिए सिटी, सिटी का क्या हो जाएगा CITIES। ठीक है, ऐसे ही देखिए कंट्री, देखिए कंट्री में लास्ट में क्या है Y, तो Y है इसके पहले क्या है तो R, R एक कॉन्सोनेंट है इसलिए Y को क्या करना पड़ेगा IES, कंट्रीज। ठीक है, ऐसे ही यदि अब और एग्जाम्पल सुनिए, जैसे मान लीजिए कि अगर अब जो है कि स्वर हो, Y हो और Y से पहले स्वर हो, तो आप ध्यान रखिएगा यदि Y से पहले स्वर है तो S का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे S का प्रयोग करेंगे। चलिए देखिए जैसे बॉय, BOY, BOY अगर है तो Y से पहले O है इसलिए Y के बाद S लगाएंगे, हो जाएगा बॉयज। ठीक है, ऐसे ही टॉय, टॉय का क्या हो जाएगा ट्वाइज। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि यदि कोई शब्द है और उस शब्द के लास्ट में Y है और Y से पहले कॉन्सोनेंट है तो IES जोड़ेंगे, Y को हटा देंगे। लेकिन यदि Y से पहले वावेल है तो केवल S जोड़ देंगे और Y को नहीं हटाएंगे। क्लियर। चलिए चौथा रूल क्या कहता है कि शब्द के अंत में यदि F हो या FE हो, F हो या FE हो तो हटा देना है और उसके जगह पे प्रयोग करना है VES। देखिए जैसे कि वाइफ, WIFE, ठीक है, WIFE वाइफ, देखिए लास्ट में आया क्या VE, देखिए वाइफ है ना। अगर किसी की एक पत्नी हो तो वाइफ, बहुत ही हो तो FE को हटाइए और VES जोड़ दिए वाइफ्स। देखिए वाइफ्स, WIVES। ऐसे लिफ, LEAF, F हटाइए तो लिप्स हो जाएगा। देखिए LEAVES लिप्स। चलो लाइफ, लाइफ में क्या हो जाएगा लाइफ्स, लाइफ का हो जाएगा लाइफ्स। ठीक है, तो अब ध्यान सुनिए, अभी हमने देखा S या ES का प्रयोग। अब आते हैं कुछ और ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों को पूर्ण रूप से क्या किया जाता है बदल दिया जाता है। पूर्ण रूप से क्या करते हैं बदल देते हैं और वो मात्र जो है कि 9 टोटल जो है कि शब्द है। उन शब्द को चलिए मैं बोर्ड पे लिखता हूं और आप देखिएगा उस शब्द को हम क्या करेंगे बदल देंगे। शब्द को क्या करेंगे पूर्ण रूप से बदल देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और ये बोर्ड जो है कि आपको स्क्रीन बोर्ड पे यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन बोर्ड पे यहाँ पे दिख जाएगा जो लेटर है जिनको क्या किया जाता है बदल दिया जाता है। इनके अलावा कोई भी लेटर नहीं है, सिर्फ आप इन लेटर को याद कर लीजिएगा, पूरा ये चार्ट को याद कर लीजिए। इन चार्ट के अलावा कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसको हम बदल सकें। ठीक है, तो यही ऐसे शब्द है जिनको क्या कर सकते हैं बदल सकते हैं। चलिए कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हूबहू सिंगुलर और प्लूरल में वैसे ही किया जाता है। जैसे कि मैं बता दूं वाटर, है ना, वाटर शब्द को क्या करेंगे वैसे का वैसे ही प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जिनको क्या करेंगे हूबहू हम वैसे ही प्रयोग कर देते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये स्क्रीन पे ऐसे शब्द जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए पूरा ये चार्ट, और इस चार्ट को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा और चार्ट की तैयारी कर लीजिएगा, पूरा अच्छे से उसको तैयारी कर लीजिए कौन कौन सा शब्द है। ठीक है, चलिए तो आप बताइए आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।